नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। दिल्ली की बात करेंगे, जहां पर कोरोना का वार है। दिल्ली की आबो हवा खराब है और कोरोना और प्रदूषण दिल्ली वालों को परेशान कर रहे हैं। आज सुबह एक बार फिर से दिल्ली और आसपास के तमाम इलाकों में हवा में जहरीले धूल कणों का स्तर बहुत ही खराब पाया गया है। आपको बता दें कि इस वजह से ही दिल्ली के लोग आंख में जलन महसूस कर रहे हैं, सांस में तकलीफ की भी शिकायत की जा रही है। दिल्ली में जहरीली हवा का कहर। फिर से गैस चैम्बर बनने लगी दिल्ली। दिल्ली वालों का फूला दम। प्रदूषण से दिल्ली को बचा लो। जी हां, दिल्ली और आसपास रहने वाला हर शख्स परेशान सा है। आंखों में जलन और दम घुटता है। ये इन दिनों देश की राजधानी और आसपास रहने वालों की सजा है। सुबह से दिन तक आसमान में प्रदूषित कणों की हवा की चादर सी छाई रहती है। लोगों का ठीक से सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। कई इलाकों में शुक्रवार सुबह इतना स्मॉग था कि लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट तक जलानी पड़ी। दिल्ली का कोई भी इलाका ले लीजिए, सत्ता का केंद्र लुटियन जोन हो या सबसे व्यस्त इलाकों में एक आईटीओ, सराय काले खां हो या बारापुला फ्लाईओवर, स्मॉग का साम्राज्य आपको हर तरफ नजर आएगा। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हवा में जहर का स्तर कम नहीं हो रहा। लगातार दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है। अगर हम इस वक्त की बात करें, ओवरऑल दिल्ली की अगर हम बात करें, तो AQI बेहद खतरनाक स्तर पे बना हुआ है और 400 से ज्यादा ये लेवल पे एयर क्वालिटी पहुंच गई है, जो कि बेहद खतरनाक है। दिल्ली NCR का शायद ही कोई इलाका हो जहां की हवा सांस लेने लायक हो। दिल्ली के साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद की हवा भी खराब हो चुकी है। हवा में जहरीले कणों को मापने का सूचकांक यानी AQI ज्यादातर इलाकों में सुबह 400 के आसपास दर्ज हुआ, जिसे बहुत खराब माना जाता है। सुबह 9 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 397 था। गुरुवार को 24 घंटे का औसतन AQI 450 दर्ज हुआ। पिछले साल 15 नवंबर के बाद से ये सबसे ज्यादा है। तब AQI 458 था। दिल्ली NCR में PM10 का स्तर भी सुबह 414 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर दर्ज हुआ। 100 के नीचे के PM10 को ही सुरक्षित माना जाता है, यानी 4 गुना ज्यादा खतरनाक। चिंता की बात तो ये है कि बहुत जल्द इसमें किसी भी तरह के सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग की माने तो अभी 1 हफ्ते तक ऐसे ही हालात रहेंगे। देखिए, हमारे पास जो रात में हवाएं चल नहीं रही हैं, तो सवेरे के टाइम में, सवेरे के समय ये धुंध की स्थिति लगभग बनी रहेगी और जो 1 हफ्ते का फोरकास्ट है उसके हिसाब से हमारे पास इसमें कोई खास चेंज नहीं आएगा। हालांकि जो दिन में है हमारे पास, जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, तापमान में वृद्धि होगी, तो उस समय आपके पास धुंध की स्थिति में थोड़ा सा सुधार होगा। दिल्ली में आम लोगों की जिंदगी प्रदूषण से एक बार फिर से खतरे में आ गई है। हवा में जहर के कण बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि दिल्ली में रहने वाला हर शख्स उस छोटे से छोटे कदम से पीछे न हटे, जिससे राजधानी की हवा स्वच्छ करने में मदद मिल सके। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और रामकिंकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली सरकार इसके लिए पंजाब और हरियाणा की सरकारों पर ठीकरा भी फोड़ रही है। वहीं बीजेपी इसमें केजरीवाल सरकार की नाकामी देख रहा है। दिल्ली की हवा कौन खराब कर रहा है? क्या पराली जलाने से फैला दिल्ली में जहर? क्या गाड़ियों से बढ़ रहा है दिल्ली में प्रदूषण? क्या कल कारखानों के धुएं से फैल रहा है जहर? दिल्ली की हवा जब भी खराब होती है, चारों तरफ उंगलियां उठने लगती हैं। पंजाब हरियाणा के किसानों से लेकर दिल्ली और आसपास के हर वाहन और फैक्ट्री मालिक विलेन बन जाते हैं।
क्योंकि प्रदूषण के यही अहम कारण है। पराली जलाना, वाहनों से निकलता धुआं, निर्माण कार्य, धुआं उगलती फैक्ट्रियां और चौथा लेकिन सबसे अहम मौसम का मिजाज। अगर हवा स्थिर हो या उसका रुख पंजाब हरियाणा से दिल्ली की तरफ हो तो लाजमी है कि पराली जलने से हुआ धुआं वहां से दिल्ली पहुंचेगा। यही वजह है कि जब तक हवा का रुख नहीं बदलता तब तक हालात भी नहीं बदलेंगे। ये सिचुएशन हमारे पास 10 तारीख तक रहेगी। 10 से लेकर के आप कह सकते हैं कि 15 तारीख तक हमारे पास हवाओं की दिशा में परिवर्तन होगा और पूर्वी हवाएं चलेंगी। उससे थोड़ी सी नमी में वृद्धि होगी और जो पॉल्यूटेंट है वो आपके पास डिस्पर्स नहीं हो पाएंगे। लेकिन उसका एक एडवांटेज ये भी है, जो आपका पंजाब हरियाणा में बर्निंग है वो थोड़े पीरियड के लिए रुक सकती है, कम हो सकती है। चूंकि कोरोना की वजह से पहले ही सड़कों पर बहुत गाड़ियों का आवागमन ज्यादा नहीं है, फैक्ट्रियों और निर्माण कार्यों ने भी पहले की तरह जोर नहीं पकड़ा है, इसीलिए सारा ठीकरा किसानों के पराली जलाने पर ही फोड़ा जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों लगातार पूसा इंस्टीट्यूट में तैयार एक केमिकल का प्रचार कर रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि पराली पर इसके छिड़काव से 20 दिन के अंदर वो खाद में तब्दील हो जाती है। इस दिशा में पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर दिल्ली सरकार ने इस बार एक अहम कदम उठाया है। दिल्ली के सारे खेतों के अंदर हम लोगों ने इन पूसा इंस्टीट्यूट ने जो बायोडिकम्पोजर केमिकल बनाया था वो छिड़काव किया। 13 तारीख को छिड़काव किया था, आज 4 तारीख है और आज हम यहाँ पे जब खड़े हैं तो वो पूरा का पूरा सारा पराली गल चुकी है, बिल्कुल खाद में कन्वर्ट हो चुकी है और अब इसकी बुआई का काम शुरू हो सकता है यहाँ पे खेतों के अंदर। तो अब दिल्ली के लोगों ने पहली बार पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक समाधान दिया है पराली का। केजरीवाल सरकार की तरफ से वाहनों के प्रदूषण को रोकने का नया अभियान छेड़ा गया है। कई अहम चौराहों पर वॉलंटियर रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ के बैनर लिए खड़े रहते हैं। ये लोग लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मानने वाले मानते हैं, हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप गाड़ी ऑफ बंद कर लो। लेकिन कोई देख के बंद करता है या लोग ऐसे ही बस देखते? और काफी लोग करते हैं बंद और कुछ लोग नहीं करते हैं। दिल्ली सरकार की इन तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी दिल्ली में प्रदूषण के बुरे हालात का सारा ठीकरा दिल्ली सरकार पर ही फोड़ रही है। आज जो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का जो मुख्य वजह है वो दिल्ली सरकार ने जो 26 घोषणाएं ग्रीन बजट में पेश की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली के अंदर 1000 इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे, स्मोक टावर लगाएंगे, 2 करोड़ पेड़ लगाएंगे, लेकिन उन 26 वादों में से कोई भी काम उन्होंने दिल्ली के लिए नहीं किया। दोस्तों, कोरोना का कहर है, दिल्ली की हवा जहर है, लेकिन दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को कुछ नहीं पता। न्यायालय को पता है लेकिन दिल्ली सरकार को कुछ नहीं पता। ऐसा बैड गवर्नेंस ईश्वर बचाए। राजनीति अपनी जगह है, इस वक्त तो जरूरी है कि आम आदमी की जिंदगी को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि एक तरफ कोरोना का वार तो दूसरी तरफ प्रदूषण की मार। खतरा डबल हो गया है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो दिल्ली में प्रदूषण के साथ साथ एक और खतरा भी बढ़ रहा है। कोरोना के मामले लगातार दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं और तीसरे दिन भी कोरोना के 6000 से भी ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। इसकी वजह से अब ये मालूम चल रहा है कि 66 लोगों की जान चली गई। लगातार तीसरे दिन कोरोना के 6000 से ज्यादा केस। एक दिन में कोरोना से 66 लोगों की मौत। क्या दिल्ली में कोरोना की लहर चल रही है? दिल्ली में कोरोना के मरीज ही नहीं, मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना से हुई मौतों ने 4 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में कल कोरोना के 6715 नए केस सामने आए। 66 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस अभी भी 38,729 हैं। ये लगातार तीसरा दिन है जब कोरोना के 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। यही 3 महीने बाद ऐसा हुआ है जब एक दिन में 66 लोगों की कोरोना से मौत हुई है।
दिल्ली ऐसा शहर है पूरे देश के अंदर, आप 17वें नंबर पे है शहरों के अंदर अगर देखा जाए तो। कोई भी मेट्रो सिटी जो है दिल्ली से बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेथ रेट है। मुंबई ओवरऑल जो डेथ रेट है दिल्ली का 1.62% है आज तक का। तो बड़े शहरों का 2%, 3%, 3.5%, 4%, 5% है, क्योंकि घनी आबादी है, ज़्यादा टेस्ट हो गया। दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या और बढ़ाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों और दिल्ली की सभी जिला अधिकारियों के साथ अपने आवास पर समीक्षा बैठक की थी। दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि भीड़ भाड़ वाली जगहों और बाजारों में कोरोना की जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके लिए मोबाइल वैन तैनात की जाएगी। दिल्ली से पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो कई एक्सपर्ट्स इसे कोरोना की तीसरी लहर बता रहे हैं। क्या सर्दी बढ़ने के साथ साथ और घातक हो जाएगा कोरोना? ये सवाल सबके मन में बना हुआ है। हमारे सहयोगी रोहित सरदाना ने पिछले दिनों एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया से बात की थी। देखिए बातचीत के कुछ अंश। सर, क्या ये कह सकते हैं कि दिल्ली में कोरोना की थर्ड वेव आ गई है? हम ये कह सकते हैं कि थर्ड वेव आ गई है, या सेकेंड वेव जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सेकेंड वेव कुछ हद तक कम हुई थी लेकिन उसके बाद एकदम केसेस बढ़ने लगे। तो सेकेंड वेव ही अभी पूरी तरह से थमी नहीं है, इसलिए हम यही कह सकते हैं कि अब केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले हफ्ते में हम एक राइजिंग ट्रेंड देख रहे हैं और हमारे केसेस 5000 से ज़्यादा पर दिन बढ़ गए हैं और ये एक चिंता का विषय है। डॉक्टर साहब, जब हम पूरे देश में ये कह रहे हैं कि कोरोना घट रहा है, पहले लगातार 75-80 हज़ार केस आने लगे थे एक दिन में, अब वो 47, 48, 50 हज़ार तक हो रहे हैं। ऐसे में राजधानी में राइजिंग ट्रेंड का मतलब, इसके पीछे कोई खास कारण आप देखते हैं? इसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यही है कि जैसे जैसे हमारा लॉकडाउन खुला है, लोगों में जितना प्रिकॉशन रखने चाहिए थे, स्पेशली शहरों में जहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा होती है, वो नहीं रखे गए। और चाहे हम बाज़ार की बात करें, चाहे हम फंक्शंस की बात करें, शादियों की बात करें, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम कहते हैं कि आप मास्क अपना पूरा लगा के रखें, अपनी दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, वो शायद इतनी अच्छी तरह से यहाँ नहीं किया गया। दूसरा ये बात भी सही है कि थोड़ा मौसम दिल्ली में और नॉर्दर्न इंडिया में ठंड का तरफ जा रहा है, और ठंड में हमने ये देखा है कि 2 चीज़ें होती हैं। एक तो वायरस जो है वो हवा में ज़्यादा देर तक सर्वाइव करता है और इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और दूसरा ठंड में लोग अंदर ज़्यादा रहते हैं, बाहर कम रहते हैं, और अंदर रहने से क्राउडिंग ज़्यादा होती है, लोग साथ इकट्ठे बैठते हैं और वायरस का फैलना एकदम ज़्यादा हो जाता है। तो एक चीज़ और है, पोल्यूशन जो है वो भी बढ़ रहा है, और ये कई स्टडीज़ ने ये शो किया है कि पोल्यूशन के साथ 2 चीज़ें होती हैं। एक तो केसेस भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि वायरस जो है पोल्यूटेंट्स के साथ जुड़ के ज़्यादा देर तक हवा में रह सकता है, और सीरियस केसेस भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि पोल्यूशन भी फेफड़े पे असर करता है और वायरस भी फेफड़े पे असर करता है। तो आने वाले दिन और ज़्यादा चिंताजनक हो सकते हैं, खासतौर पर दिल्ली में, क्योंकि पॉल्यूशन जब बढ़ता है तो एक बड़े तबके के लोगों को सलाह दी जाती है कि आप घर में रहिए, आप बाहर मत निकलिए। उनके लिए बाहर निकलना भी खतरनाक है और घर में रहना भी खतरनाक है। बिल्कुल सही, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अब हम सबको इस साल, चाहे वो पोल्यूशन की बात करें, चाहे हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें, सर्दियों के मौसम में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो इस साल जो केसेस हैं पोल्यूशन के कारण और कोविड के कारण वो एकदम ज़्यादा बढ़ सकते हैं और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे काफ़ी हद तक स्ट्रेन पड़ सकता है। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज तक। और अब आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से दिल्ली और आसपास के इलाकों में इस वक्त स्मॉग की, यानी कि धुंध की एक चादर दिखाई दे रही है। गाजियाबाद हो, गुरुग्राम हो, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, इन सभी जगहों पर विजिबिलिटी काफी कम है। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।